चलिए तो अब आगे चलते हैं और कुछ और अकाउंटिंग एंट्रीज़ को जानते हैं। तो मैंने आपके लिए एक न्यू फॉर्मेट बनाया है जिसमें आपको अकाउंटिंग एंट्रीज़ को कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करें वो समझ में आ जाएगा, और इस सीक्वेंस में आप चलेंगे तो आपकी एंट्री सही होंगी। तो देखिए, फर्स्ट है अपना कि प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के लिए ख़रीदी है 1,25,000 की, एडवांस कैश पे किया है रामजी लाल को। तो इसमें पहले अपन देखेंगे कि अकाउंट्स कौन कौन से हैं, जो कि अपना फर्स्ट स्टेप होगा। तो इसमें एक प्लांट एंड मशीनरी है, एक कैश है और एक रामजी लाल है। तो यहाँ अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि अकाउंट कौन कौन से हैं। अभी अपन देखेंगे कि ये अकाउंट एसेट का है कि लाइबिलिटी का है। तो देखिए, प्लांट एंड मशीनरी अपना एसेट होता है, कैश अपना एसेट होता है, और जो रामजी लाल है इससे अपन ने खरीदा है, मतलब इसको अपन को पे करना है, अपन लाइबल टू पे हैं। तो जो अपना रामजी लाल है वो अपनी लाइबिलिटी है। फिर अपन देखेंगे कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़। तो देखिए, प्लांट एंड मशीनरी अपने पास आ रही है तो वो इंक्रीज़ होगी, कैश अपन दे रहे हैं तो वो डिक्रीज़ हो गया, और एक जो रामजी लाल है इसको अपन को पे करने की लाइबिलिटी खड़ी हो गई है नई, तो ये अपना इंक्रीज़ होगा। फिर इसमें अपन मॉडर्न प्रिंसिपल लगाएंगे कि मॉडर्न प्रिंसिपल क्या है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। आज उसको ऐसे अपन सीक्वेंस में चलेंगे तो रोज़ अपना मॉडर्न प्रिंसिपल भी रिवाइज होते जाएगा, जिसमें आपको याद हो जाए। तो एसेट होगा, अगर इंक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी है, इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज़ होगी तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला एसेट है, इंक्रीज़ हुआ है, एसेट है, इंक्रीज़ हुआ है तो डेबिट करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी को अपन ने डेबिट कर दिया। फिर कैश एसेट है और डिक्रीज़ हुआ है, एसेट होगा, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो 2 कैश अपन ने 10,000 को क्रेडिट कर दिया है। फिर रामजी लाल लाइबिलिटी है, इंक्रीज़ है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट करेंगे। तो रामजी लाल को भी अपन ने क्रेडिट कर दिया। तो अपनी एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, 2 कैश 2 रामजी लाल। यहाँ पे अपन ने रिस्पेक्टिव अमाउंट डाल दिए हैं, और अपना नरेशन आ गया, बॉट मशीन फ्रॉम रामजी लाल एंड मेड एन एडवांस पेमेंट बाय कैश ऑफ 10,000 एंड बैलेंस ऑन अ लेटर डेट। तो ये जो आपके क्वेश्चन रहते हैं उसी से मिलता जुलता ही आपका नरेशन आता है, जो कि आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री, गुड्स परचेज़ किए हैं सुमित से 55,000 में। तो अपने पास अकाउंट कौन कौन से, एक परचेज़ अकाउंट, एक सुमित ट्रेडर्स। तो अपना जो परचेज़ है वो अपनी एक्सपेंस हो गया, सुमित ट्रेडर्स से परचेज़ की है तो अपन को उसको पे करना पड़ेगा, तो वो अपनी लाइबिलिटी हो गई। अब एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है इसलिए परचेज़ अकाउंट को डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। तो अपनी एंट्री आ गई परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित ट्रेडर्स अकाउंट 55 और नरेशन आ गया गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। तो मेरे को उम्मीद है आपको अब और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपन जनरल एंट्री करेंगे, अपन क्या क्या पहले अपने मन में कैसे कैसे स्टेप में उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर अपन उसको बुक में एक एंट्री डाल देंगे। तो आप इस स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी एंट्री हमेशा सही होगी। तो ये रहे आप